पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वे परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वे आपको सदा प्राप्त होती है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ वह गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। तो चिंतामणि लोक सुखम श्रद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने के मन में हमारे प्रति इतनी श्रद्धा और प्रेम और स्नेह है, अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं जो संसार भय को दूर कर देगा। और इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधानतया शृणु। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? सबसे बड़ा जो संसार का डर है वो मृत्यु का है। मरने का भय सब प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत करके रखता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। आया है तो उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः। यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे यह किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे। तो हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम कीरेण सुकेन भाषितम। काल व्याल मुखग्रासा, तो तोता जो होता है बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी जगत के कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वही उन्होंने संसार को दिया। और जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित जी को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। तो महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को ये आप पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिन बुलाए देवता अमृत लेकर ये आए हैं, तो ये महान आश्चर्य है।